स्वरूप वाइफ हैं आप उनकी? हाँ, राम स्वरूप, स्वर्गीय राम स्वरूप जी की ये वाइफ है। इनका नाम जो है क्या क्या नाम है आपका? राम देवी जी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या हुआ, आपको मकान क्यों नहीं मिला अभी तक? राशन भी नहीं मिलता, जमीन भी नहीं है। कितनी जमीन है आपको? 1 बीघा जमीन है। यहाँ पे 1 बीघे जमीन है और इनको राशन भी नहीं मिलता। न तो खाने की व्यवस्था, न रहने का ठिकाना। न खाने की व्यवस्था, न रहने का ठिकाना। प्रधान जी घर घर जाके बताते हैं कि कुछ भी रिपोर्टर से बोलना नहीं, क्योंकि रिपोर्टर की यहाँ आने की सूचना उनको जैसे ही प्राप्त हुई, उसके बाद में तुरंत ही मोटरसाइकिल यहाँ राउंड भरने लगी। घर घर जाकर के ये बताया कि किसी को कुछ बताना नहीं है। अगर ऐसे लोगों की आवाज को दबाने का मतलब कि सरकार के तरफ जो है इसका ध्यान न जाए और इनकी आवाज सरकार तक न पहुंचे, ताकि प्रधान जी को लगता है कि अगर ये खेल उजागर होगा तो शायद उन्हें अपने कृत्य किए हुए सेक्रेटरी के और उनके खुद के जो कृत्य हैं ये शायद उजागर हो जाएंगे, तो शायद इसलिए वो जगह जगह जाकर के ऐसी चीजें फैला रहे हैं। पेंशन, और इनकी अवस्था ऐसी है कि इनको पेंशन भी मिलनी चाहिए, लेकिन ना तो प्रधान जी देखते हैं, ना सेक्रेटरी महोदय देखते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्थाओं से अछूते हैं। कि मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि यशस्वी मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी से कि इस ग्राम सभा का पुनः जांच की जाए और जो है इसका निरीक्षण कराया जाए कि जिस तरह से इस ग्राम सभा में खेल चल रहा है, जन कल्याण जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि प्रधान और सेक्रेटरी लाभ उसी को देते हैं जो उन्हें माल देता है। क्योंकि जैसा मुझे संज्ञान में आया, कुछ कॉलोनियों में इन्होंने 20-20 हजार रुपए लिए, कहीं से मुझे सूचना मिली। मैंने कहा ठीक है, मैं इस गांव की पुनः जांच करूंगा। शायद प्रधान और सेक्रेटरी, प्रधान से मैंने नंबर मांगा, सेक्रेटरी महोदय का नंबर दे दीजिए, उन्होंने मुझे दूसरा फर्जी एक नंबर प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद में मेरे से बोलते हैं कि पत्रकार महोदय यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे मुलाकात कर लीजिए। मुलाकात करने का मतलब क्या है? वो ऐसे पत्रकार हैं जो मुलाकात करते हैं, हकीकत दिखाने से डरते हैं, लेकिन मैं इस हकीकत को दिखाने के लिए मैंने किसी से मुलाकात नहीं की। मेरा धर्मनिरपेक्ष चैनल मुझे ये जो है निर्देश दिया कि आप जाइए, गरीब लोगों की आवाज बनिए और यहाँ पे देखिए क्या खेल चल रहा है। राष्ट्र नमन समाचार ब्यूरो, उन्नाव। प्रधान जी हैं, मैं इनसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आवास योजना में जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें कई तरह का जो है घपला सामने आया था। उसी प्रकरण में मैं इनसे बात करने के लिए मैं इनके ऑफिस आया हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या नाम है प्रधान जी आपका? हमारा नाम तकदीर अली है। पहले तो आपको हम नमस्कार करना है कि आप मुझसे पूछने के लिए बहुत बधाई है, क्योंकि मेरा नाम तकदीर अली है, पूर्व प्रधान हूँ। मेरी ग्राम सभा में जो ही काम हुए जमीन पे हुए, और मेरी सरकार का भी कहना था कि जो काम हो जमीन पे हो, कोई घपलाबाजी नहीं हुई। अब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, क्योंकि मैं किसी को प्रतिनिधि बनाकर काम नहीं कराया है कि मेरे प्रतिनिधि जो ही करेंगे। मैंने स्वयं काम किया है। और अब जो चल रहा है तो वो प्रतिनिधि उनके काम कर रहे हैं, प्रधान काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आवास के विषय में जो आप पूछा है, तो आवास की मेरे पास प्रूफ है। एक सेक्स सूची मेरे सामने बनी थी, 2011 की बनी थी, तो वो खत्म हो गई थी, आवास मिल चुके थे। उसके बाद मेरे पास ये सूची बनी है। इसमें देखा जाए कि जो है, एक मिनट, मैं हूँ और मेरे वीडियो साहब हैं और पंचायत सेक्रेटरी जो है हमारे साथ में है, पंचायत सेक्रेटरी भी मेरे पास है, और वो है ये है। इतने नाम थे पहले। ये नाम है नंबर 1 पर अनुसूचित जाति पात्र पारिवारिक संख्या, सम्मानित पिछड़े वर्ग 21, सामान्य वर्ग की अल्पसंख्यक
3 है। 3 टोटल 97 कॉलोनी थी। टोटल 97। ये देखो मैंने प्रूफ भी रखा है, सारा प्रूफ एल्बम के द्वारा बनवा रखा है ताकि कोई मुझे कलंक न लगाए। ये देखो सब के फोटो है, सिगरेट ये है, हमारे वीडियो साहब हैं, ये हम हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं, ये हमारा रोजगार सेवक है, ये लाभार्थी है, ये लाभार्थी है। इनके सारे प्रूफ हमने एल्बम द्वारा बनवा रखा। अब इसमें एक राजनीति के कारण कुछ लोगों के नाम सेक्स सूची से हटा दिए गए हैं। अब किसको बनाया है किसको नहीं, इसमें हमें जानकारी नहीं। लेकिन प्रधान जी, जैसा कि मुझे संज्ञान मिला है कि एक नाम है वो अनिरुद्ध वाजपेयी और जो है संतोषी कुमारी नाम है, संगीता वाजपेयी के नाम से है। अनिरुद्ध जो है उनकी वाइफ का नाम जो है संगीता है। वो उनकी कॉलोनी नेट पर चढ़ी हुई है और वो कॉलोनी के बारे में जो है आप अगर कुछ बता सके कि कैसे चढ़ गई, क्या हुआ। उनको आवास तो मिला नहीं जमीन पर। जी, महान गरीब हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं। उनके जिस तरह रहे हैं कि मतलब कुछ कह नहीं, लेकिन सेक्स सूची में हमारे जो बनाई गई थी तो हमारे लिस्ट में पीछे थे, इसलिए हम दे नहीं पाए। और जब इनका नाम आया, किसने कटवाया ये मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है। और जिसने कटवाया महान अपराध किया है उस ब्राह्मण के साथ, क्योंकि उसके 3-4 बच्चे हैं, ना ही उसे जमीन है उसके पास, ना ही उसे कोई गुजारा नहीं, मजदूरी करके अपने बच्चे को पेट पालन कर रहा है। उसे घर आवश्यक मिलना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ही गलत किया गया है उसके संग। अगर उसका आवास हटाया गया है नाम, तो उसे किस कारण से हटाया गया, और अगर जिसने हटाया है खंडित हो। क्योंकि जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने आरोप लगाया प्रधान के द्वारा कॉलोनी कटवाई गई, इस बात बता पाएगा? मेरे सामने न कटवाया गया है, न मेरी जानकारी में है। ये जब से मेरी प्रधानी का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद कई लोगों की तरफ कटे हुए हैं। और मेरे ग्राम सभा में आप मेरी तरफ से चेक कर ले मकान उनका, देख ले उनका वास्तव पात्र है या नहीं। मेरी सरकार, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों को लाभ देंगे, हमारे माननीय जी आदित्यनाथ योगी जी भी कह रहे हैं कि परिवार को लाभ मिले। इन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के बीच लोग गफला कर रहे हैं, जो यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं। जैसा कि जो है मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि जन कल्याण समस्याएं, जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं, इनका जो है जमीन पे जो है काम हो और लोगों को लाभ मिले। आप क्या चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास सूची है, जो पुरानी जिस लिस्ट आई है, उसकी पुनर्जांच हो और लोगों को उसका लाभ मिले? बिल्कुल जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। जो दोषी हो उसे दंडित भी होना चाहिए। अगर मेरे कार्यकाल का अगर कोई देखे तो मुझे भी अगर गलत निकले तो मैं भी दंडित होने के लिए पात्र हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैंने जो ही काम किया, मैं सरकार के आदेश पर, उन्हीं की आदेशानुसार मैंने कहा। मेरा ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह थे, वो मेरे हर हफ्ते हर ग्राम सभा में चेक करते थे कि काम जमीन पर हुआ या नहीं हुआ। नहीं, कुछ मैंने देखा कि भूतपूर्व में 50 साल से लोग रह रहे हैं झोपड़ी डाल के, इतनी व्यथा उनकी खराब है, जिनकी दुर्दशा बहुत खराब है। मैंने जो है बाबा खेड़ा मजरा है, क्या है बाबा खेड़ा है, राजा राम, हाँ, केसन, जमुना, कैथन खेड़ा में कल, अरे महादेव, उसका पति स्वर्गीय प्रसादी, कई लोग हैं जो उनका एकदम पात्र है, तो उनका नहीं दिया गया है। किस वजह से काटा गया, कैसे काटा गया, भगवान दिन है, उसका भी मकान देख लिया जाए। काफी लोगों का जो मकान काटे गए, वो गलत तरीके से काटे गए, किस वजह से काटे गए, इसका जांच की जाए, जांच के विषय है। राष्ट्रनमन समाचार पत्र से संदीप शुक्ला, न्यूज नेशन, उन्नाव। प्रधान जी हैं, मैं इनसे कुछ बात करने के लिए